Good morning. You are welcome in biology classes with राकेश भाटिया। कोरोना महामारी की स्थिति में डिपार्टमेंट की तरफ से प्रयास किया गया है कि आप बच्चों तक जिस प्रकार की भी इंफॉर्मेशन हो वो ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाई जाए। तो इसी कड़ी में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट दैट इज रिप्रोडक्शन। और फर्स्ट यूनिट में इस चैप्टर रिप्रोडक्शन में वी हैव 4 चैप्टर। इस यूनिट में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। एंड सेकंड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन in flowering plants. And third chapter we have in this unit, that is reproduction in human being. And fourth chapter, last but not least in this unit, that is reproductive health. ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इस यूनिट का दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हम स्टार्ट करते हैं आज। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? यू नो वेरी वेल, रिप्रोडक्शन इज वेरी essential process in the life cycle of an organism, or you can say it as biology is essential in the story of life on earth. What is biology? Is an essential in the story of life on earth. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल, यू नो वेरी वेल। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिना फेल मर जाते हैं। व्हाट स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू आउट फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन स्पीसीज जो है वो लगातार लाखों सालों तक स्पीसीज चल रही है। ठीक है, ऐसा अगर होता है, मान लीजिए कोई ऐसा थ्रेट आता है, जैसे कहीं नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन हो जाए, नेचुरल तरीके से कहीं लोग मतलब दुनिया खत्म हो जाए, या एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्टिविटीज से कहीं एक्सटिंक्शन हो जाए, दैट इज सेपरेट थिंग। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है दैट इज, यू नो वेरी वेल, की वाइटल प्रोसेस। विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीसीज कैन नॉट बी कंटिन्यूड। बट इज विदाउट रिप्रोडक्शन स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी मच एसेंशियल प्रोसेस। अब रिप्रोडक्शन जो है उसकी बात करें तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ एक, वो अपने आप पॉपुलेशन बढ़ाते हैं अपनी बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल मेथड्स। और एसेक्सुअल मेथड से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। उनमें और पेरेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बनते हैं और they bring variations, mean organism जो बनते हैं they are just different to their parents। ठीक है, तो हम डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन is also called as self duplication, or it is also called as procreation। means reproduction mean reproduction, mean production of new species from older one। ठीक है, सिंपल मैं जब बात करें, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज फ्रॉम ओल्डर वंस। ठीक है, मतलब जो पुराने, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से बच्चे ऑफस्प्रिंग पैदा होना, प्लांट से प्लांट्स का पैदा होना, एनिमल से एनिमल का पैदा होना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। फॉर व्हाट? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ रेस, कंटिन्यूटी ऑफ रेस, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है उसकी हम इंपॉर्टेंस क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ रेस, मतलब अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे का पूरा जो एनिमल सिस्टम है, पूरे का पूरा जो प्लांट सिस्टम है, दैट विल पेरिश फ्रॉम दिस अर्थ। तो रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस।
ठीक है, अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस यहां वर्ड आता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस? मतलब कि एक जो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब मींस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल, प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल during his lifetime और लाइफ स्पैन, मतलब अपने जीवन काल में कोई इंडिविजुअल कितने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, वेदर इज प्लांट और इट इज एनिमल, तो दैट इज कॉल्ड एज हिज रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज लाइफ स्पैन। यहां बात आती है लाइफ स्पैन की। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? अब लाइफ स्पैन क्या होता है? इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम birth to death of an organism। अब डेथ से पहले मैं एक वर्ड लगाऊंगा, बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। ठीक है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन आपको पता है कि लाइफ स्पैन दैट डजंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब लाइफ स्पैन आपको पता है कि एक दिन का भी हो सकता है, मे फ्लाई है, हजारों सालों का भी हो सकता है, बट लाइफ स्पैन एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे बात करूं मैं, जैसे क्रो और पैरट है, क्रो एंड पैरट, ये दोनों लगभग एक जैसे दिखने में लगते हैं। ठीक है, क्रो और पैरट का साइज भी लगभग एक जैसा है, देखने में मैंने कस तरीके से लगते हैं, बट साइज इनका लगभग एक जैसा है। तो क्रो जो है दैट लिव अप टू 15 to 20 इयर्स, है ना, और पैरट दैट मे लिव अबाउट 140 इयर्स। मतलब पैरट जो 140 साल तक रह सकता है और क्रो जो 15 से 20 साल तक रहता है। वैसे ही प्लांट्स की बात की जाए तो हमारा जो मैंगो है, मैंगो और पीपल है, तो मैंगो का लाइफ स्पैन दैट इज लेस एज कंपेयर टू दिस पीपल। ठीक है, मतलब मैंगो को अगर पीपल से कंपैरिजन किया जाए, दैट इज फाइकस रिलीजियोसा एंड मैंगो दैट इज फाइकस मैंगीफेरा इंडिका, अगर इनका आपस में कंपैरिजन किया जाए तो लाइफ स्पैन जो पीपल का है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मैंगो। तो मेरा कहने का मतलब कि साइज चाहे एक जैसा हो, हम ये नहीं कह सकते बड़ा साइज है तो बड़ा लाइफ स्पैन होगा, छोटा साइज है तो बड़ा लाइफ स्पैन, मींस लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। अब यह बात करते हैं लाइफ स्पैन जो है इसकी 4 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज है इसकी जुवेनाइल फेज, दूसरी है मैच्योरिटी, तीसरी है एजिंग और सेनिसेंस, और लास्ट स्टेज दैट इज डेथ। अब हम जुवेनाइल स्टेज की बात करते हैं, तो जुवेनाइल स्टेज इज दैट स्टेज व्हिच इज बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब तक किसी ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती, उस स्टेज को हम क्या कह सकते हैं? जुवेनाइल स्टेज, दैट इज स्टेज ऑफ बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी, मींस स्टेज बिफोर, तो लिखता हूं दोबारा इसको, स्टेज या पीरियड बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी। मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले का जो पीरियड है उसको हम बोलेंगे जुवेनाइल स्टेज फेज बोलेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं 10 to 12 इयर्स इन मेल्स, ठीक है, और फीमेल्स, तो ऐसा जो जब तक कि सेक्सुअल ऑर्गन जो हमारे मैच्योर नहीं होंगे उस फेज को हम क्या देंगे? जुवेनाइल, मींस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप नहीं होती है जब तक। ठीक है, अब मैच्योरिटी फेज क्या होता है? व्हेन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी
पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी develops, period when ability to reproduce starts, ठीक है ना। जब किसी की एबिलिटी, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी स्टार्ट हो जाती है तो उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी, ठीक है। उसके बाद आएगा एजिंग। व्हाट इज दिस एजिंग? एजिंग मतलब बुढ़ापा आना। व्हाट इज बुढ़ापा? एजिंग, इट इज प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स बुढ़ापे में क्या होता है कि जो प्रोसेसेस होते हैं, वाइटल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्यों, उनका क्या हो जाता है, डिटीरियोरेशन हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एजिंग। और एजिंग और सेनेसेंस क्या है? सेनेसेंस दैट इज इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग। सेनेसेंस इज, व्हाट इज सेनेसेंस? इट इज इक्वल टू एजिंग बट इट इज इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग। मतलब एजिंग का जो ऐसा स्टेज है, अब बुढ़ापा, बूढ़ा आदमी जवान नहीं हो सकता, बूढ़ा पेड़ जवान नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सेंसेस क्या है, इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग। जैसे पेड़ों में देखा होगा सेंसेस आता है तो क्या होता है, उनके पत्ते जो वो झड़ जाते हैं। जब उनके पत्ते झड़ जाते हैं तो पत्तों के अंदर जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट उनको अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जब पत्ता, जहां पे पत्ता पेटियोल जहां पे अटैच होती है, उसको अगर देखें तो दैट लुक लाइक दिस। ये पत्ता है, अब इसको ध्यान देगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है पत्ता जब पी रहा होता है। मीन ये जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको वो प्लांट जो अपने अंदर उसको खींच लेता है, इस न्यूट्रिशन को, ताकि वो न्यूट्रिशन जो बचा है, न्यूट्रिएंट्स जो बचे हैं वो किसको मिल सके, जब नया पत्ता पैदा होगा पौधे की ग्रोथ में और में उसको हेल्प हो सके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहां, एजिंग इज ए इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ, दैट इज एजिंग इज प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन ऑफ द बॉडी फंक्शंस। एंड व्हाट इज सेनेसेंस? Irreversible stage of aging is called as senescence. Now we can call it as death. What is death? Death is ultimate reality of life. जो आदमी पैदा हुआ है, ये जो पौधा पैदा हुआ है, जो एनिमल पैदा हुआ है, उसको एक दिन मरना है। तो मरना क्या होता है? Death. What is death? It is permanent cessation of all the vital metabolic activities of the body. मतलब जितनी भी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज है वो सब क्या हो जाएंगी, परमानेंटली सीज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज परमानेंट cessation of all the vital activities of the body. ठीक है, शरीर की जितनी वाइटल एक्टिविटीज है वो जब सीज हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज की पर्सन को क्या होगी, पर्सन की क्या होगी, डेथ हो गई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड इन द लाइफ स्पैन वी डिस्कस्ड अबाउट द जुवेनाइल फेज, maturity phase, mature phase, aging and death. Now we will discuss about the reproduction in detail. So what is reproduction in detail? Reproduction is of two types. Reproduction जो है that is of two types, asexual reproduction as well as reproduction. इसकी दो प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, asexual reproduction as well as sexual reproduction, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। इट इज अ रिप्रोडक्शन मीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहां क्या होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन। क्या होता है यहां पे, नो गैमीट फॉर्मेशन। मतलब क्या होता है कि मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल गैमीट बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। अब ये जो है क्या है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, सिंपल जो बात करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा और उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। और क्या प्रोसेस होगा, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, आल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी। और क्या बनता है, जाइगोट बनता है यहां पे, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मेशन, और सिंपल तरीके से लिखेंगे फॉर्मेशन
एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, यहां पे फॉर्मेशन भी होगी और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी होगा। अगर मैं थोड़ा डिफरेंस के वे में ही ले लूं इसको आपको, चलो यहां पे एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस ही मान लीजिए कर लेते हैं। तो ये क्या हमारा एसेक्सुअल और ये क्या है सेक्सुअल। तो पहला पॉइंट अगर मैं यहां पे डिस्कस करूं तो पहला क्या है, नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अब यहां क्या होगा, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज देयर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि ये जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज मोनोपेरेंटल। यहां पे क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इट इज मोनोपेरेंटल, इट इज मोनोपेरेंटल। मोनो मीन सिंगल, पेरेंटल मीन पेरेंट मीन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, और ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज बाई पेरेंटल, इट इज बाई पेरेंटल, इट इज बाई पेरेंटल। बिकॉज यहां पे टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बाई मीन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। मतलब यहां पे क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल क्या बनाता है, मेल गैमीट बनाता है, फीमेल क्या बनाती है, फीमेल गैमीट बनाती है। तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की करें बात तो वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। प्लांट्स की बात करें तो फ्लावर है, फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट यहां पे आता है, नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी तो इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। सो नो रोल इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, अब यहां क्या होता है, यहां आता है, देखिए जब मेल और फीमेल आपस में जुड़ते हैं, ये मेल गैमीट है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, चलो ह्यूमन बीइंग में मेल है और ये है फीमेल। अब मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46, फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, 46। अब यहां गैमीट बनेगा तो गैमीट किससे बनेगा, मियोसिस होगी यहां पे और गैमीट बनेगा। एंड मियोसिस से क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, 23 यहां पे रह गया और यहां भी क्या रह गया, 23। अब जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां 46, मतलब ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहां क्या बनेगा, स्पर्म और यहां बनेगा एग और ओवा। ठीक है, अब स्पर्म और एग प्रोड्यूस होगा तो क्या बनेगा, 46। अब यहां क्या होगा कि आधे कैरेक्टर जो है वो मेल के होंगे, फीमेल के होंगे, जैसे फीमेल आधे कैरेक्टर मीन 23 क्रोमोसोम कहां से आए हैं, फीमेल से आए हैं, और 22 कहां से आए हैं, मेल में आए हैं, मेल से आए हैं। तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा उसके आधे कैरेक्टर्स किसके होंगे, मेल के होंगे, आधे कैरेक्टर किसके होंगे, फीमेल के होंगे। मींस जो ऑफस्प्रिंग जो यंग ब्लड जो यंग आएगा कोई भी, ठीक है, जैसे बच्चा आता है कोई भी किसी पर्टिकुलर फैमिली में, तो उसके कैरेक्टर किससे जुड़ते हैं, अपने माँ बाप से जुड़ते हैं, मतलब माँ बाप दोनों से जुड़ते हैं। ठीक है, और उसमें वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है पेरेंट्स का, दैट देयर आर सम डिफरेंसेस। ठीक है, सो वी कैन कॉल जेनेटिक वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। यहां पर क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, genetic variations are produced, so play an important role in organic evolution। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में है बहुत ज्यादा रोल है इसका, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है, मेल एंड फीमेल कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये, रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इट इज स्लो मेथड। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपको काफी टाइम लगेगा, ठीक है, स्लो मेथड, ये रैपिड मेथड मीन मल्टीपल कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम, और यहाँ पे काफी टाइम लगेगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आता हूँ, अगले पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने पहले पढ़ाया है, इसको मैं चलो डिलीट कर देता हूँ, हालांकि आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ क्या है कि नो जेनेटिक वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, सो नो रोल इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, नो जेनेटिक वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नो रोल इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दैट इज, अब यहाँ नो जेनेटिक वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड मींस organism produced are morphologically and genetically similar to parents, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो बनेंगे वो कैसे है, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी सेम है और मोर्फोलॉजी भी सेम है, सिमिलर टू पेरेंट्स कॉल्ड एज क्लोन्स। तो इनको क्या बोलेंगे हम, क्लोन्स मीन, अब यहां पे बात आती है कि व्हाट आर क्लोन्स, क्लोन्स आर द इंडिविजुअल व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मेथड, ठीक है ना, व्हिच आर मोर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली पेरेंट्स से जो सिमिलर इंडिविजुअल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, क्लोन्स, मतलब दीज आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। जैसे मान लीजिए हम क्लोनिंग में एक बात करता हूं कि जैसे गुलाब, कहीं जाते हैं हम गुलाब का फूल लेके आते हैं, भाई किसी घर में बड़ा अच्छा गुलाब लगा है, तो हम क्या करेंगे, उसे टहनी काटेंगे और टहनी को आके अपने खेत में लगा देंगे, और उससे गमले से हमारे जो खेत में से क्या होगा, नया पौधा उगाएगा, और वो पौधा कैसा होगा, दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। जैसे फूल पेरेंट्स पे लगेंगे वैसे ही फूल उस गुलाब में लगेंगे, कहीं से रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई, कहीं कोई क्रॉसिंग ओवर फैक्टर्स नहीं आए यहाँ पे, तो वो जहां पे मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज clones, and that process is called as asexual reproduction. Asexual reproduction is also called as apomixis. Asexual reproduction को हम दूसरा नाम देते हैं apomixis, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द asexual reproduction, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे asexual reproduction, इसमें मेथड्स क्या है, टाइप्स ऑफ asexual reproduction, कितनी टाइप्स की asexual reproduction की अलग अलग टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले हम asexual reproduction में पढ़ेंगे बाइनरी फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, बाइनरी फिशन है, ठीक है, उसके बाद आती है उसमें फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज बाइनरी फिशन। वी कैन कॉल इट फिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सॉरी, फिशन। फिशन मीन, फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, फिशन मीन स्प्लिटिंग, मतलब एक इंडिविजुअल का दो इंडिविजुअल में या मल्टीपल इंडिविजुअल में टूटना, दैट इज कॉल्ड एज फिशन। अब फिशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक है बाइनरी फिशन और दूसरा है मल्टीपल फिशन। As the name indicate, binary fission. Bi mean two. This bi mean two individual. मतलब one parent individual is getting divided into two individual. मतलब parent divides into two. ठीक है। अब मल्टीपल फिशन, मल्टीपल मीन मैनी, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मैनी इंडिविजुअल, मीन पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यहां से बात करें, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो यहां हमारी बात यहां से क्लियर होगी कि बाइनरी फिशन क्या होता है और मल्टी फिशन क्या होता है। अब बाइनरी फिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी फिशन। वी विल डिस्कस दिस बाइनरी फिशन इन डिटेल। तो बाइनरी फिशन आपको पता है कि द प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑफस्प्रिंग्स।
और ये बाइनरी फिशन किसके अंदर होता है? अलग अलग प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का है। ये भी पहला कैसा है? इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और तीसरा है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, पहला इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और तीसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो इर्रेगुलर बाइनरी फिशन दैट वी कैन से इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन दैट वी कैन से इन केस ऑफ यूग्लिना। ठीक है, एंड दिस ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन दैट वी कैन से इन केस ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले इर्रेगुलर बाइनरी फिशन की। तो दैट इज सीन इन केस ऑफ अमीबा। अब अमीबा का मैं डायग्राम बनाऊंगा और आपको कहूंगा कि हाउ दिस बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस। अब दिस इज अमीबा, इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी, ये अमीबा है। ये क्या है अमीबा के? स्यूडोपोडिया। ये अमीबा का न्यूक्लियस है, और ये क्या है इसका? साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन अमीबा। अब अमीबा क्या करेगा बाइनरी फिशन के टाइम में? सबसे पहले व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी कैरियोकाइनेसिस। व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब अमीबा मैच्योर हो जाता है, अब यहां पे लगता है कि एक इंडिविजुअल से 2 बनने चाहिए, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ सेल, बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल दैट आर गवर्न्ड बाय दिस न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा इसमें? कैरियोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस में क्या होगा? दिस इज अमीबा अगेन, आई विल राइट these are false foot in amoeba, that is pseudopodia. अब अमीबा का जो न्यूक्लियस है that will elongate just like this. It will form constriction in the middle. मिडल में कंस्ट्रिक्शन आएगी, इस न्यूक्लियस का मिडल जो है that will constrict and it will divide into 2. It will divide into 2. जैसे ये डिवाइड 2 में हो जाएगा, तो उसके बाद what will be there? A small this nucleus will start, this cytoplasm will start dividing. What will be there? Division of cytoplasm will be there. ठीक है, इस तरीके से इसका साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर क्या है? इनवेजिनेशन विल बी देयर। अब हम बात करेंगे आगे साइटोकाइनेसिस। फिर क्या होगा इसका? साइटोकाइनेसिस। पहले क्या हुआ? पहले हुआ इसका कैरियोकाइनेसिस, और फिर क्या हुआ इसका? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। पहले क्या हुआ इसका? कैरियोकाइनेसिस, और फिर क्या हुआ इसका? साइटोकाइनेसिस। मतलब साइटोकाइनेसिस ने यहां डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस की डिवीजन जो है दैट इज साइटोकाइनेसिस का डिवीजन क्या हुआ? डीपन हुआ, एंड व्हाट इज फॉर्म? 2 अमीबी, डॉटर अमीबी, 2 डॉटर अमीबी। इनको क्या बोलेंगे हम? यहां से 2 बन गए, इनको बोलूंगा मैं डॉटर अमीबी। डॉटर अमीबा आर फॉर्म्ड हियर। ठीक है, अब ये दोनों जो डॉटर अमीबा है उनके बीच में क्या है? अपना अपना न्यूक्लियस है। यहां पे मैं कह सकता हूं कि यहां पे क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ है। कैसा डिवीजन हुआ है? माइटोटिक में भी ए माइटोसिस हुआ है। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, न्यूक्लियर मटेरियल जितना भी आपको सेम रहेगा यहां पे। ठीक है, तो एक अमीबा जो है वो 2 अमीबा में बदल चुका है यहां पे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि बाइनरी फिशन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 2 में बदल गया, और इसको हमने क्या क्या दिया? इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। व्हाई इट्स कॉल्ड एज इर्रेगुलर बाइनरी फिशन? बिकॉज इन द अमीबा, इन द केस ऑफ अमीबा, द प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट कंफर्म्ड। प्लेन ऑफ डिवीजन मतलब कहां से डिवाइड? ये यहां से डिवाइड कर सकता था, ऐसे एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाता, एक नीचे जाता, ऐसे भी हो सकता था। ये यहां से डिवाइड कर गया, यहां से भी कर सकता था, यहां से भी कर सकता था, यहां से 2 अमीबा बनते थे। मतलब प्लेन कंफर्म नहीं है, प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट कंफर्म, सो इट इज कॉल्ड एज
इर्रेगुलर बाइंड डिफ्यूजन। अब यहां एक और बात आती है, ये पेरेंट बॉडी है, अब देखो यहां कुछ बचा है, कोई रेजिड्यूल कुछ बचा है, नहीं बचा, मींस नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के पास कुछ नहीं बचा है, जितनी पेरेंट बॉडी थी उससे क्या बन गई है, 2 लिटिल अमीबीज पैदा हो गई हैं। अब ये बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे और फिर नए अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। सो नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंट बॉडी, सो अमीबा इज कॉल्ड एज इमॉर्टल। अब अमीबा को क्या बोलते हैं हम, इमॉर्टल, अमर है अमीबा, अमर ही है क्योंकि नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंट बॉडी, कोई चीज मरी नहीं है यहां पे, डेथ किसी की नहीं हुई यहां पे, एक अमीबा 2 में बदल गया एंड पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म और पूरे का पूरा न्यूक्लियस यहां पे इसका यूज हो गया, नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि अमीबा इज कॉल्ड एज इमॉर्टल बिकॉज नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंट बॉडी, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन केस ऑफ अमीबा। अमीबा में नेचुरल डेथ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, जो भी है वो आगे अपने डॉटर अमीबा में ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लॉन्गिट्यूडनल बाइंड डिफ्यूजन। बाइंड डिफ्यूजन की जो अगली टाइप है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइंड डिफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइंड डिफ्यूजन, अब यहां पे क्या है, पहले हमने पढ़ा इर्रेगुलर, अब इसका पहले नाम लग गया लॉन्गिट्यूडनल, तो वी विल कॉल दैट हियर द प्लेन ऑफ डिवीजन इज कंफर्म्ड, प्लेन ऑफ डिवीजन इज कंफर्म्ड, दैट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ यूग्लिना। ये कहां होगा, यूग्लिना। अब यूग्लिना की हम बात करें तो दिस इज, मैं डायग्रामेटिक इसको ड्रा कराने करने की कोशिश करता हूं, डायग्रामेटिकली आई एम नॉट वेरी मच परफेक्ट बट इवन देन आई विल ट्राई। दिस इज यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना का क्या है, ये है गलेट, दिस इज कॉल्ड एज गलेट। ये यहां यूग्लिना क्या गया, यह फ्लैजिलम, क्या है ये फ्लैजिलम, यहां भी एक फ्लैजिला होता है यूग्लिना के बीच में, स्मॉलर फ्लैजिला, ठीक है। और ये इसका क्या है, गलेट है और न्यूक्लियस है यहां पे, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ अमीबा, इस यहां पे जो है दैट इज फ्लैजिलम है। होता क्या है यहां से कि सबसे पहले व्हाट विल बी देयर, दिस फ्लैजिला जो है वो विड्रा, दिस यूग्लिना विल विड्रा इट्स फ्लैजिला, अपने फ्लैजिला को क्या कर लेगा, ये विड्रा कर लेगा, ये दोनों फ्लैजिला इसके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस है दैट विल, इसका सबसे पहले इसके क्या बढ़ेंगे, मैं लिखूंगा विड्रास बोथ ऑफ इट्स फ्लैजिला, ये मौत को हमें क्या कहते हैं, गलेट, ठीक है ना, गलेट विड्रा दिस फ्लैजिला, फ्लैजिला जब विड्रा कर ली तो कैसा बन गई, मींस इट हैज प्रिपेयर्ड इटसेल्फ फॉर डिवीजन, इसने अपने आप को फ्लैजिला विड्रा करने के बाद अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर लिया है। तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, यहां पे 2 गैलेट्स विल बी फॉर्म, पहले सबसे पहले क्या होगा, 2 न्यूक्लियस एंड 2 गैलेट्स, just like this, 2 गलेट, एक गलेट ये हो गया और एक गलेट ये हो गया, एंड लिटिल इनवेजिनेशन, और ये क्या आ गई, ये इनवेजिनेशन, ठीक है। मींस डिवीजन कहां से स्टार्ट हुआ, गलेट से। अब क्या होगा कि दिस इनवेजिनेशन विल डीपन, ये इनवेजिनेशन क्या करेगी, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली it will deepen, this invagination will deepen, longitudinally, and 2 euglena are formed, 2 separate euglena, एक ये euglena एक बन गई और दूसरा euglena जो है ये बन गया, 2 daughter euglena are formed, and after that their flagella, larger flagella and smaller flagella, they are regained, and again the division is there। अब इस केस में फिर देखो आप, nothing is left with the parent body, यहां भी parent body के पास कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा है, so this is also immortal।
ठीक है, दो नेचुरल डेथ। अब तीसरी बात आती है हमारे पास पैरामीशियम की, दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में जैसे आपको पहले ही पता है, लग चुका है कि प्लेन ऑफ डिवीजन इज कंफर्म। यहां भी क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन मीन प्लेन ऑफ डिवीजन इज कंफर्म। तो ये है हमारे पास, दिस इज पैरामीशियम, बॉडी ऑफ पैरामीशियम। ये पैरामीशियम का गलेट है, दिस इज अ गलेट और यू कैन कॉल इट एज माउथ, गलेट। अब पैरामीशियम में क्या होता है, आपको पता है कि यहां पे दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है, और इसकी बॉडी के बाहर क्या लगे होते हैं, सिलियास। गलेट पे भी सिलिया होंगे, सो मैनी सिलिया आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ दिस पैरामीशियम। as you might have studied the structure, might have seen the structure in the books. तो because मैंने पहले बताया कि books cannot be replaced by a teacher, बुक की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बुक में आपने जरूर पढ़ना है, इसको देखना है, एनसीईआरटी बुक इज रेफर्ड। तो यहां पे क्या है, दो न्यूक्लियस है यहां पे, एक है स्मॉल न्यूक्लियस और एक है लार्ज न्यूक्लियस। तो जितने भी इसके बॉडी के बाकी फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी बॉडी की हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय दिस लार्ज न्यूक्लियस। जो बड़ा न्यूक्लियस है, दैट विल कंट्रोल ऑल द एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी ऑफ यूग्लिना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियस? स्मॉलर न्यूक्लियस का फंक्शन इज ओनली सेल डिवीजन, ओनली ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। स्मॉलर न्यूक्लियस किसमें रोल प्ले करेगा? बाइनरी फिशन। अब इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस डिसअपियर्स, ठीक है। लार्ज न्यूक्लियस क्या करेगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, एंड व्हाट इज लेफ्ट, स्मॉलर न्यूक्लियस इज लेफ्ट बिहाइंड, एंड स्मॉलर न्यूक्लियस जो वो बच जाएगा, और ये स्मॉलर न्यूक्लियस जो क्या करेगा, इलोंगेट करेगा ये इस तरीके से, इट विल इलोंगेट टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, ठीक है, टू सेपरेट न्यूक्लियाई। तो अब सबसे पहले यहां क्या पढ़ा हमने कि इसका जो लार्ज न्यूक्लियस है वो पेरिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दो न्यूक्लियाई बनेंगे। और इसके बाद बट विल बी, जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवीजन होता चलेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस हमारा क्या करेगा, इस पैरामीशियम का डिवाइड करेगा। दिस इज बॉडी ऑफ पैरामीशियम। सेपरेट गैलेट्स आर फॉर्म्ड, वन इन दिस रीजन एंड वन इन दिस रीजन, ठीक है। और सेपरेट गैलेट भी बन गए और दो न्यूक्लियस बन गए। यहां से डिवीजन हुआ, सेपरेट गैलेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। गैलेट भी अलग अलग हो गए और न्यूक्लियस भी अलग अलग हो गए। देन व्हाट इज देयर, देयर विल बी अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन, invagination, and this invagination deepens, and what will be there, two paramecium just like this, smaller nucleus and this paramecium lower side, this is gullet with this smaller nucleus, and larger nucleus भी क्या हो जाएगा साथ साथ appear, after that larger nucleus will appear, mean this small nucleus will form larger nucleus जो that will appear and these will grow, ये grow करेंगे और फिर जो है फिर हमारा that paramecium will be formed and it is again ready for the division। तो यहां हमने देखा कि यहां भी nothing is left with the parent body। तो हम यहां कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे बाइनरी फिशन से प्रोड्यूस हुए हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म क्या है, इमॉर्टल। क्या है वो, इमॉर्टल। प्लेनेरिया भी बाइनरी फिशन से प्रोड्यूस हो सकता है, हालांकि प्लेनेरिया में मल्टीपल फिशन भी हो सकता है, लेकिन बाइनरी फिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन से प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे हैं, इमॉर्टल हैं, क्योंकि नथिंग इज लेफ्ट विद द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी के साथ कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बाइनरी फिशन। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल फिशन। Multiple fission, that is in case of amoeba and plasmodium, vivax। plasmodium vivax क्या है,
मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स इज ए मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, तो यहां भी जो मल्टीपल फिशन होता है और अमीबा में भी मल्टी, अब आप कहेंगे कि अमीबा में तो बाइनरी फिशन बताया था, तो मल्टी फिशन कैसे हो गया? ठीक है, तो पहले अमीबा पढ़ लेते हैं। अमीबा में क्या होता है कि दिस इज अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, व्हाट? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस क्या करेगा? अमीबा विड्रॉस इट्स फ्लैजेला, अमीबा अपना फ्लैजेला विड्रॉ कर लेगा एंड इट विल बिकम राउंडेड। कैसा हो जाएगा ये? राउंडेड। कंडीशन विड्रॉ इट्स फ्लैजेला, सॉरी विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया, शायद मैंने पहले भी फ्लैजेला बोल दिया होगा, समटाइम मिस्टेक। विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया, तो आपने याद करनी है स्यूडोपोडिया। बस पोडिया मीन फुट एंड स्यूडो मीन फॉल्स। पोडिया मीन फुट, पैर इसका, तो ये है इसका पैर, ये है स्यूडोपोडिया, PSEUDO, स्यूडोपोडिया। P इज साइलेंट हियर, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने स्यूडोपोडिया को खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा और क्या कर लेगा? एक शेप, राउंडेड शेप बना लेगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। बात यहां आ रही है, फेवरेबल कंडीशन में तो ये बाइनरी फिशन करेगा, दैट इज इरेगुलर बाइनरी फिशन। लेकिन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या करेगा? इट विल विड्रॉ इट्स फ्लैजेला एंड टेक द राउंडेड शेप and develop a layer, thick layer around itself, and develop a thick layer around itself, and this is called as cyst. It take the form of a cyst, छोटा cyst बन जाएगा ये, and this process is called as encystment, a process of formation of cyst, rounded body, process of formation of cyst, that is rounded body, that is called as encystment. और अब क्या होता है कि इस सिस्ट की में क्या होगा कि दिस न्यूक्लियस विल स्टार्ट डिवाइडिंग, न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड होना स्टार्ट कर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? इट विल टेक अ पिंच ऑफ साइटोप्लाज्म, ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म अपने अंदर ले लेगा, पिंच ऑफ साइटोप्लाज्म, इट विल गेट अ पिंच ऑफ साइटोप्लाज्म हियर, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म अपने अंदर ले लेगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? मल्टीपल फिशन होगा, मल्टीपल फिशन। न्यूक्लियस तो ओपन है, मतलब न्यूक्लियस बहुत सारे जो न्यूक्लियाई बन गए, और फिर सारे न्यूक्लियाई ने अ पिंच ऑफ साइटोप्लाज्म जो अपने अराउंड ले लिया, और उसके बाद क्या हुआ? जब फेवरेबल कंडीशन आए, फेवरेबल कंडीशन, दिस वॉल विल रप्चर, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन सिस्ट विल रप्चर, सिस्ट रप्चर करेगा और क्या करेगा? मल्टीपल अमीबी, this amoebae are released, and these multiple amoebae again develop into amoeba new, ये अपने में डाल, ये भी इस तरीके से amoeba में डाल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द इंसिस्टमेंट इन अमीबा, और इंसिस्टमेंट अमीबा में कब होती है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में, और बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द अमीबा। अब उसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, इसके आपको पता है कि दो होस्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है इसका फीमेल एनोफिलिस, और दूसरा होस्ट होता है इसका मैन। तो मैन में जब जो प्लाज्मोडियम एंटर करता है तो वो कौन सी फॉर्म एंटर? क्रिप्टोमीरोजोइट्स in human being. This plasmodium enters in the form of cryptomerozoites, ठीक है। और क्रिप्टोमीरोजोइट्स क्या करेंगे? एंटर करके, और ये है हमारी आरबीसी, आरबीसी के ऊपर ये इसका न्यूक्लियस है, एज वेल एज अदर कंटेंट्स, इट विल एंटर इनसाइड द आरबीसी। ये क्रिप्टोमीरोजोइट कहां करेगा? क्रिप्टोमीरोजोइट इन्फेक्शन क्रिप्टोमीरोजोइट से होगा। इट विल एंटर in RBC and feed on it, क्या करेगा? फीड, क्रिप्टोमीरोजोइट एंटर करेगा आरबीसी में और फीड करेगा, और कौन सी स्टेज बन जाएगी? इट विल ग्रो, ये ग्रो कर जाएगा, और इसको बोलेंगे स्पोरोजोइट। फीड ऑन इट एंड ग्रोज,
and grows to form what form? Sporomerozoite grows to form, ये चीज यहां लिखी जा सकती है, grows to form sporozoite, है ना। अब क्या होगा? मल्टीपल फिशन इन स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट का मल्टीपल फिशन होगा और यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ स्मॉल मीरोजॉइट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब क्या बन गई ये? मल्टीपल मीरोजॉइट्स, मल्टीपल मीरोजॉइट्स आर प्रोड्यूस्ड। मल्टीपल फिशन से स्पोरोजॉइट में मल्टीपल फिशन होगा और इससे क्या बनेगा? मल्टीपल मीरोजॉइट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब जब मल्टीपल मीरोजॉइट्स प्रोड्यूस होंगे तो दिस आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस आरबीसी विल रप्चर। मल्टीपल मीरोजॉइट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड आरबीसी विल रप्चर एंड ऑल दिस मीरोजॉइट्स दे आर रिलीज्ड इन ब्लड। और सारे मीरोजॉइट्स किस में रिलीज हो जाएंगे? ब्लड में। एंड अगेन दिस विल एंटर इन द एनोफिलिस, तो वैसे इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है। तो यहां बात आई कि ह्यूमन में जब एंटर करेगा प्लाज्मोडियम बाइफेक्ट तो किस फॉर्म में होगा? ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स की फॉर्म में होगा। ठीक है। अब क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है वो किस में एंटर कर जाएगा? आरबीसी में एंटर करेगा और आरबीसी में एंटर करने के बाद वहां ग्रो करेगा, उसके साइटोप्लाज्म को खाएगा, उसके जो हीमोग्लोबिन के ऊपर फीड करेगा एंड इट विल बिकम स्पोरोजॉइट। ठीक है। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी मल्टीपल फिशन इन द स्पोरोजॉइट एंड व्हाट आर फॉर्म द मीरोजॉइट। तो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल फिशन दैट इज सीन इन केस ऑफ अमीबा एज वेल एज इन प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस binary fission as well as part of asexual reproduction. I think you are very much clear. If you have any doubt, you can clear it from book or you can contact me on my channel, that is Biology Classes with Rakesh Bhatia. You can comment there about any query. Okay, thanks all.